हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में आप सुनो बीजी व्यंजकों का गुणा करना सिखाएंगे। तो ये देखो बीजी व्यंजकों का जो गुणा है ना, क्लास 8th में आपको मिल जाएगा। और कौन सी प्रश्नावली मिलेगी? 8.4। तो एकदम ध्यान से सीखिएगा। बीजी व्यंजकों का गुणा काफी ज्यादा इजी होता है, लेकिन प्रश्न जो होते हैं बड़े बड़े होते हैं। ठीक है, आइए पहला प्रश्न आपको सिखाते हैं। यहाँ पर देखो पहला प्रश्न लिखा हुआ है, क्या लिखा है कि 2x प्लस 5 है। क्या है? 2x प्लस क्या है? 5 है। इसका गुणा करना है किसके साथ? 4x माइनस 3 के साथ। क्या है? 4x माइनस 3 के साथ। प्रश्न यही बोला है कि द्विपदों का क्या करिए? गुणा कीजिए। अब आपको गुणा करना है। जब भी ऐसा कंडीशन आपके सामने आ जाएगा तो आप कैसे गुणा करोगे, जरा ध्यान देना। यहाँ पर 2x का गुणा एक बार 4x में करोगे, फिर 2x का गुणा एक बार माइनस 3 में करोगे। ठीक है, फिर वही सेम काम करोगे, प्लस 5 का गुणा एक बार 4x में करोगे, फिर प्लस 5 का गुणा एक बार माइनस 3 में करोगे। तो चलो गुणा करते हैं। तो 2x का गुणा 4x में करना है। सबसे पहले अंकों का गुणा अंकों में करो। 2 का गुणा 4 में करो, 2 चौक कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। x का गुणा x में करोगे तो कितना हो जाएगा? x का पावर 2 हो जाएगा। समझ में आया बात? अब 2x का गुणा माइनस 3 में करो, तो 2 का गुणा 3 में करोगे तो प्लस गुणे माइनस क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। 2 का गुणा 3 में करोगे, 2 3 कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। अब इसमें x है, इसमें नहीं है, तो यहाँ पर इस तरीके से आप x लिख लोगे। ठीक, अब हमें क्या करना है? प्लस 5 का गुणा 4x में करना है। तो यहाँ पर प्लस का सिंबल है, तो इस तरीके से प्लस लगाओगे। और प्लस 5 का गुणा क्या करना है? 4x में करना है। तो 5 चौक कितना हो जाएगा आपका? 20x हो जाएगा। ठीक, इतनी बात समझ में आई। अब प्लस गुणे माइनस क्या होगा? माइनस होगा। 5 गुणा 3 में करो, 5 3 कितना हो जाएगा आपका? 15 हो जाएगा। अगर ये सॉल्व करने लायक है तो इसे आप सॉल्व कर लोगे। तो 8x का पावर 2 है, तो इसे लिखोगे 8x का पावर 2 लिखोगे। अब माइनस 6x और प्लस 20x है, तो माइनस और प्लस क्या होगा? माइनस होगा। 20x में से 6x घटाओगे तो कितना आ जाएगा? 14x आ जाएगा। कितना? 14x आ जाएगा। आगे माइनस 15 है, तो इस तरीके से माइनस 15 लिख लो। यही आपका इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। और इससे ज्यादा कुछ इसमें करना नहीं रहता है। जिस दिन आपको ये सारी चीजें समझ में आ जाएंगी, उस टाइम बीजी व्यंजकों का गुणा एकदम हल्का फुल्का प्रश्न आपके लिए लगेगा। ठीक है, चलो अब आपको दूसरा प्रश्न कराते हैं। दूसरा प्रश्न यहाँ से मैं आपको कराता हूँ। ठीक है, ध्यान देना एकदम अच्छे से। बोल रहा है कि y माइनस 8 है। क्या है? y माइनस 8 है, तो यहाँ पर इस तरीके से y माइनस 8 लिख लो एक ब्रैकेट में। और दूसरे ब्रैकेट में क्या बोल रहा है? दूसरे ब्रैकेट में 3y माइनस 4 है, तो यहाँ पर लिखो 3y माइनस, इस तरीके से 4 लिख लो। अब हमें क्या करना है? इनका गुणा करना है। तो मैंने आपको क्या अभी आपको समझाया था कि y का गुणा एक बार 3y में करना है, y का गुणा एक बार माइनस 4 में करना है, फिर माइनस 8 का गुणा 3y में करना है, फिर माइनस 8 का गुणा 4 में करना है। y का गुणा 3y में करोगे तो यहाँ पर अगर इसके सामने कोई भी संख्या नहीं तो आप एक समझना, एक का गुणा 3 में करोगे तो 3 ही रह जाएगा। y का गुणा y में करोगे तो कितना हो जाएगा? y का पावर 2 हो जाएगा। ठीक, अब y का गुणा हमें माइनस 4 में करना है, तो माइनस का सिंबल लगा लो। y का गुणा 4 में करोगे तो कितना हो जाएगा? 4y हो जाएगा। अब इसी तरीके से माइनस 8 का गुणा प्लस 3y में करना है, तो माइनस और प्लस क्या होगा? माइनस होगा। 8 गुणा 3 में करो, 8 16 8 3 कितना हो जाएगा? 24 हो जाएगा। अब यहाँ पर y है, इसमें y नहीं था, तो इस तरीके से y आराम से लिख लो। माइनस गुणे माइनस क्या हो जाएगा आपका? प्लस हो जाएगा। अब 8 गुणे 4 कर लो, 8 का 8 16 8 24, 8 चौक कितना हो जाएगा आपका? 32 हो जाएगा। ठीक है, अब इसे आपको जोड़ना है। 3y पावर 2 है, तो इस तरीके से 3y पावर 2 लिख लो। अब माइनस 4y और माइनस 24y, माइनस माइनस प्लस होगा। जब दोनों चिन्ह माइनस हो तो यहाँ पर माइनस का ही चिन्ह लगेगा। और 24 में 4 जोड़ दोगे कितना हो जाएगा आपका? 28y हो जाएगा। प्लस 32 है तो प्लस 32 इस तरीके से लिख लो। ये आपका इस प्रश्न का क्या हो जाएगा? उत्तर हो जाएगा। तो पहला सवाल दूसरा सवाल सभी को आराम से समझ में आ गया? कोई दिक्कत किसी को नहीं हुई ना? अब चलो तीसरा प्रश्न कराते हैं। इसमें तनी सा दिक्कत होने वाला है। क्यों? क्योंकि इसमें दशमलव लगा है यार, यही समस्या कर दिया। चलो अब तीसरा वाला प्रश्न करते हैं। तीसरा प्रश्न हमारा कह रहा है, क्या कह रहा है कि 2.5 EL है, 2.5 EL है। ठीक है, इसके बाद माइनस 0.5 EM है, माइनस 0.5 EM है। ठीक, अब एक ब्रैकेट में ये हो गया। अब दूसरे ब्रैकेट में क्या है? 2.5 EL है, तो यहाँ पर इस तरीके से लिखोगे 2.5 EL है। फिर इसके बाद प्लस 0.5 EM है, प्लस 0.5 EM है। ठीक, अब यहाँ पर देखो, अब यहाँ पर आप भूल जाइए कि इसमें दशमलव लगा है और इसमें दशमलव लगा है। ठीक है, यानी 25 गुणे 25 करना है तो कितना हो जाएगा आपका? 625 हो जाएगा। कितना? 625 हो जाएगा। अब जरा ध्यान दो, अब अगर आपको इस तरीके से 2.5 गुणे 2.5 करना रहे तो आपका उत्तर कितना है? 625 आ जाए। तो एक अंक के बाद इसमें दशमलव लगाए, एक अंक के बाद इसमें लगाए, तो इन दोनों को जोड़ लिया जाता है। कितना? 2 अंक हो गया। तो आपको उत्तर में दशमलव 2 अंक के बाद यहाँ पर लगाना है, तो यानी आपका दशमलव यहाँ पर लगेगा 6.25 हो जाएगा। ठीक,
और उसी तरीके से यल इंटू यल करोगे तो कितना हो जाएगा, यल का पावर 2 हो जाएगा। अब 2.5 यल का गुणा आपको 0.5 पे करना है, यानी 25 का गुणा हमें 5 के साथ करना है। ये प्लस है, ये भी प्लस है, तो बीच में प्लस का सिंबल रहेगा। तो 25 25 पे 49, 25 3 75, 25 के 100, 25 पंचे कितना होता है, 125 होता है। ठीक है, इसमें एक अंक के बाद है, इसमें भी एक अंक के बाद है, यानी 0.2 अंक के बाद लगेगा। अब यल है, इसमें यम है, तो यल इंटू यम करोगे तो क्या हो जाएगा, यल यम हो जाएगा। इतनी बात समझ में आ गई। अब माइनस 0.5 एम का गुणा 25 है, 2.5 यल के साथ करना है, तो माइनस और प्लस क्या होगा, माइनस होगा। ठीक, अब 25 पंचे कितना हो जाएगा, 125 हो जाएगा, 125 हो जाएगा। इसमें एक अंक के बाद दशमलव, इसमें भी एक अंक के बाद दशमलव, तो 2 अंक के बाद दशमलव लग जाएगा। अब यम इंटू यल करोगे तो क्या हो जाएगा, यल यम हो जाएगा। कितना हो जाएगा, यल यम हो जाएगा। यम इंटू यल करोगे तो चाहे यम यल लिखो चाहे यल यम लिखो, इसका मतलब ये आपस में गुणे में है, यल इंटू यम, यम इंटू यल। ठीक है, समझ में आया क्यों मैंने यल यम लिखा, क्योंकि ये जो है ना यल यम है, तो इसको भी इसी तरीके से लिखना पड़ेगा। अब जरा ध्यान दो, ये माइनस है, ये प्लस है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। अब आपको 0.5 यम का गुणा किसके साथ करना है, 0.5 यम के साथ करना है। तो 5 बचे कितना हो जाएगा आपका, 25 हो जाएगा, 25 हो जाएगा। इसमें एक अंक के बाद है, इसमें भी एक अंक के बाद दशमलव, तो दशमलव यहाँ पर लगेगा, तो इसको लिखा जाएगा 0.25। ठीक, और यहाँ माइनस का चिन्ह है। अब यम इंटू यम करोगे तो क्या हो जाएगा, यम का पावर 2 हो जाएगा। अब इस सवाल को आराम से लगाओ, दूसरा कलर ले लेते हैं यार, कलर में नहीं बदलाया। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, 6.25 यल का पावर 2 हो जाएगा, तो इसे लिखो 6.25 यल का पावर 2 हो गया। इसके बाद देखो ये प्लस 1.25 एलएम है, ये माइनस 1.25 एलएम है। प्लस और माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, यानी इसको घटाओगे तो 0 हो जाएगा, तो इसको लिखने की कोई आवश्यकता नहीं। इसके बाद बच क्या रहा है, बच रहा है माइनस 0.25 यम का पावर 2 बच रहा है। यही इस प्रश्न का क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। तो जब भी ऐसे प्रश्न पूछे जाएंगे इनको इसी तरीके से करना। अब चलो हम कौन सा तीसरा कर लिए, अब चौथा आराम से करते हैं, इसको मिटा देते हैं। ठीक है, इसको आराम से मिटा देते हैं, यहीं पर आपको समझाते हैं। तो चलो भाई 5वां प्रश्न कराते हैं, लाइट कट गया था फिर से। अब 5वां प्रश्न हमारा क्या है, क्या कह रहा है कि 2pq है, तो यहाँ पर 2pq इस तरीके से लिखते हैं, प्लस 3q को पावर 2 है, ब्रैकेट इस तरीके से बंद है। अब इसका गुणा करना है 3pq के साथ, 3pq इस तरीके से लिखो। इसके बाद माइनस 2q को पावर 2 लिख लो। अब इनका आपस में गुणा करो फटाफट से। जब इसका गुणा करोगे तो आपका उत्तर क्या निकल कर आएगा, जरा ध्यान दो। यहाँ पर 2pq का गुणा हमें क्या करना है, 3pq के साथ, तो 2 का गुणा 3 में करो, 2 3 6 हो जाएगा। p का पावर p के साथ करोगे तो p का पावर 2 हो जाएगा, q का गुणा q के साथ करोगे तो q का पावर 2 हो जाएगा। ठीक है, अब 2p का गुणा माइनस 2q का पावर 2 के साथ करो, 2 दूना कितना हो जाएगा आपका, 4 हो जाएगा। और p इसमें है इसमें नहीं है, तो p इस तरीके से लिख लो। q इंटू q को पावर 2 करोगे तो q का पावर कितना हो जाएगा आपका, 3 हो जाएगा। ठीक है, कि यानी q इंटू q को पावर 2 करोगे तो q पावर 3 आएगा। इतना काम हो गया। अब प्लस 3q को पावर 2 गुणा इसके साथ करो, फिर इसके साथ करो, तो प्लस है तो यहाँ पर प्लस का सिंबल बनाओ। 3 का गुणा 3 में करो, 3 3 का 9 हो जाएगा। यहाँ पर p है तो p लिख लो, और q को पावर 2 इंटू q करोगे तो q का पावर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब प्लस और माइनस क्या होगा, माइनस होगा। 3 3 का 3 दूनी कितना हो जाएगा आपका, 6 हो जाएगा। अब यहाँ पर q है, इसमें q का पावर 2 है, तो q का पावर 2 इंटू q का पावर 2 कितना हो जाएगा, q का पावर कितना हो जाएगा आपका, 4 हो जाएगा। ठीक, इतनी बात समझ में गई। अब इसी को सॉल्व कर लो। 6p का पावर 2 q पावर 2 है, तो यहाँ पर इस तरीके से लिखो 6 का p का पावर 2 और q का पावर 2। अब यहाँ पर माइनस 4pq का पावर 3 है, और यहाँ पर और क्या चीज है यार, और कुछ नहीं है ना। यहाँ पर pq का पावर 3 है, यहाँ पर pq का पावर क्या है, 3 है, सेम चीज है। तो प्लस और माइनस क्या होगा, माइनस हो जाएगा। तो 9p का पावर 9pq का पावर 3 में से माइनस 4pq का पावर 3 घटाएंगे, तो 9 में से 4 घटा लोगे तो कितना आ जाएगा आपका, प्लस आपका 5 आ जाएगा। अब ये जो चीज है इसको सेम उसी तरीके से लिख लो, pq का पावर क्या, 3। ठीक है, माइनस 6q का पावर 4 है, तो यहाँ पर इस तरीके से माइनस 6q का पावर 4 लिख लो। यही आपका क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। ठीक, ऐसे सवाल जब भी पूछे जाए इसी तरीके से रहेगा, और इसमें कुछ है नहीं। ठीक, अब चलो आपको मैं कौन सा प्रश्न कराता हूँ, ये 6वां प्रश्न कराता हूँ। ये यहीं पे लिखा हुआ है, तो इसी को मिटा के यहीं पर आपको बताता हूँ। ठीक है, हमारा 6वां प्रश्न है, तनी भयानक प्रश्न है। 3/4 a का पावर 2 प्लस 3b का पावर 2 है, एक ब्रैकेट में, अच्छी बात है, और 4a का पावर 2। इसके बाद यहाँ पर क्या है, बीच में कोनो चिन्ह है कि नहीं यार, ये गलती से इसमें चिन्ह देना चाहिए, यहाँ पर बीच में चिन्ह रहना चाहिए, जो कि है नहीं। अब इसमें नहीं है तब अपने मन में प्लस माइनस मानना पड़ेगा। चलो यहाँ पर मैं, अगर यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर मैं माइनस का सिंबल अपने मन से मान लेता हूँ। ठीक है, अब अगर ऐसा प्रश्न आएगा तो कैसे सॉल्व करोगे, जरा समझो। 3/4 है तो 3 बटे इस तरीके से 4 लिखोगे, a का पावर 2 है तो a का पावर 2 लिखो, प्लस
3b का पावर 2 है तो 3b का पावर 2 लिखो, ये एक ब्रैकेट में हो जाएगा। अब उसी तरीके से ये 4 क्या है बाहर है तो 4 का गुणा इन सभी के साथ करना पड़ेगा, तो ये ब्रैकेट में होगा, ठीक है। तो इस तरीके से 4 गुणा ए में करोगे तो 4a का पावर 2 हो जाएगा, फिर माइनस 4 का गुणा इसके साथ करोगे 4 दूना 8 बटा कितना हो जाएगा 3b का पावर कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, ठीक। अब इसका गुणा कर लो आराम से। अब देखो 3/4 a का पावर 2 का गुणा एक बार 4a का पावर 2 के साथ करना है, फिर 3/4 a का गुणा एक बार हमें -8/3b का पावर 2 के साथ करना है। तो जरा ध्यान दो, 3/4 का गुणा हमें 4 के साथ करना है, तो 3/4 गुणे क्या गुणा कराना है किसके 4 के साथ, तो 4 से 4 कट जाएगा, बचेगा क्या 3 बचेगा, तो यहाँ पर क्या हम लिखेंगे, यहाँ पर हम लिखेंगे 3 लिखेंगे, ठीक। अब a का पावर 2 इंटू a का पावर 2 करोगे तो a का पावर कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, इतनी बात समझ में गई। अब 3/4 का गुणा हमें किसके साथ करना है, हमें करना है 8/3 के साथ, कितना 8/3 के साथ, तो 3 से 3 कट जाएगा, 4 से 8 घटाओगे 4 दूना 8, बचेगा क्या, बचेगा आपका 2 बचेगा, तो प्लस है माइनस है तो यहाँ पर माइनस हो जाएगा, बचेगा आपका 2, और a का पावर 2 इंटू b का पावर 2 करोगे तो ये हो जाएगा a का पावर 2 और b का पावर 2 रह जाएगा, ठीक है। चलो अब 3/4 a का पावर 2 का गुणा हो चुका है, इसके साथ भी हो गया, इसके साथ भी होगा, बड़ी अच्छी बात है। अब प्लस 3b का पावर 2 का गुणा एक बार इसके साथ एक बार इसके साथ करना है, तो प्लस है तो इस तरीके से प्लस लगाओ, 3 का गुणा 4 में करो, 4 3 कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। अब b का पावर 2 है a का पावर 2 है तो इसे लिखोगे a का पावर 2 और b का पावर 2, क्योंकि b का पावर 2 इंटू एक पावर 2 करोगे तो एक पावर 2 इंटू b का पावर 2 हो जाएगा, ठीक है। अब प्लस है माइनस है तो माइनस हो जाएगा। अब 3 का गुणा किसके साथ करना है 8/3 के साथ करना है, 3 से 3 कट जाएगा, बचेगा 8, ठीक है 8 लिख लो। अब b का पावर 2 इंटू b का पावर 2 करोगे तो b का पावर कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। अब इसी को सवाल को सॉल्व करो, 3a का पावर 4 है और कहीं पर a का पावर 4 नहीं ना है, तो चलो इसको लिखोगे 3a का पावर 4। अब -2a का पावर 2 b का पावर 2 है और ये प्लस 12a का पावर 2 b का पावर 2 है, तो माइनस और प्लस माइनस होगा, 12 में से 2 हटाओगे क्या हो जाएगा प्लस 10a का पावर 2 b का पावर 2 हो जाएगा। और यहाँ पर -8b का पावर 4 है तो -8b का पावर 4 लिख लो, ये इस प्रश्न का क्या होगा उत्तर होगा, ठीक है। जब भी ऐसे प्रश्न आएगा इसी तरीके से आपको करना रहेगा, इसमें कुछ है कि नहीं, कुछ नहीं है। अब इसी को एक और तरीके से किया जाता है, अगर वो तरीका बताता तो और अच्छा रहता है, लेकिन अगर आप ऐसे सीख जाओगे ना तो आपका थोड़ा दिमागवा तेज हो जाएगा, बस और कुछ है नहीं, ठीक। ये देखो क्या है, तीसरा है x पावर 2 -5 है। अब इसका गुणा ये आपस में गुणे में है, तो इसको जरा सवाल को समझो। पहला सवाल है x का पावर 2 क्या है -5 है एक ब्रैकेट में, दूसरे में क्या है x प्लस क्या है 5 है, इसके बाद क्या है प्लस 25 है। हमें क्या करना है इस ये इनका x पावर 2 गुणा एक बार x में करना है फिर 5 में करना है, उसी तरह से इसका गुणा एक बार x में फिर 5 में करना है, ठीक है। अब फटाफट से गुणा करो तब आपको समझ में आएगा। जब गुणा करोगे तो क्या हो जाएगा x पावर 2 इंटू x करोगे तो कितना हो जाएगा x पावर 3 हो जाएगा, x पावर 2 इंटू 5 करोगे तो कितना हो जाएगा 5x पावर कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखो -5 गुणा x में करोगे तो माइनस क्या हो जाएगा 5x हो जाएगा, अब माइनस गुणा प्लस में करोगे तो प्लस और माइनस क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, 5 गुणे 5 करो कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा, ठीक है। अब प्लस 25 है तो यहाँ पर इस तरीके से प्लस 25 लिख लो, इसको सॉल्व करो x पावर कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, प्लस 5x पावर 2 है और यहाँ पर कोई है ही नहीं है तो इसे प्लस 5x पावर 2 लिखो, -5x से इस तरीके से -5x लिखो। अब जरा ध्यान दो -25 और प्लस 25 क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, तो इसे आप यही आपका क्या हो जाएगा उत्तर हो जाएगा, ठीक है। अब चलो आपको कौन सा कराते हैं, दूसरा कराते हैं। इसमें देखो a का पावर 2 गुणा हमें b के साथ करना है तो कितना हो जाएगा a का पावर 2 इंटू b का पावर कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। अब a का पावर 2 गुणा हमें क्या करना है 3 के साथ करना है तो क्या हो जाएगा 3a का पावर 2 हो जाएगा। अब 5 गुणा इसके साथ करना है तो प्लस कितना हो जाएगा 5b का पावर कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। अब प्लस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, 5 गुणा 3 में करना है 5 कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा, और इधर क्या है +5 है तो इधर इस तरीके से +5 लिख लो, ठीक है। इसमें कुछ है नहीं, a का पावर 2 और b का पावर 3 हो जाएगा, प्लस 3a का पावर 2 है तो 3a का पावर 2 हो जाएगा, और यहाँ पर प्लस 5b का पावर 3 है तो प्लस 5b का पावर क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, 15 और 5 क्या हो जाएगा प्लस आपका 20 हो जाएगा, ठीक। ये इस प्रश्न का क्या हो जाएगा उत्तर हो जाएगा। चलो तीसरा प्रश्न आपको SW दे देता हूँ, इसे आप फटाक से घर पे करिएगा। चलो अगला प्रश्न कराते हैं, और इस वीडियो का क्या रहेगा शायद आखिरी प्रश्न है, यही आखिरी प्रश्न है ना, इसके बाद तो कुछ है नहीं ना, एकदम नहीं है। चलो अब इसमें से मैं आपको छाट के कराता हूँ, चौथा करा दूं, पांचवा करा देता हूँ, इसके बाद इसको करा देता हूँ और दसवां वाला करा देता हूँ, तब आपके लिए सेहत के लिए लाभदायक रहेगा। तो चलिए पहला चौथा वाला प्रश्न को हम लोग निपटाते हैं फटाफट से, समझ में आया कि नहीं। चौथे वाले प्रश्न को जरा ध्यान दो कैसे हल होगा। चौथा प्रश्न कह रहा है कि मैं a प्लस बी हूँ और ब्रैकेट में c माइनस क्या है d लिखा हुआ है, फिर प्लस है, फिर ब्रैकेट में a माइनस क्या है b है, फिर यहाँ पर c प्लस d है, क्या है c प्लस d है, c प्लस इस तरीके से d लिखा हुआ है, फिर यहाँ पर क्या +2 लिखा हुआ है, फिर AC लिखा हुआ है, प्लस
बी डी लिखा हुआ है। चलो अगर यही चीज लिखा है तो अच्छी बात है। अब हम सवाल को फटाफट से लगाते हैं। इसमें क्या करना है, ए का गुणा सी के साथ करना है तो क्या हो जाएगा, ए सी हो जाएगा। ए का गुणा माइनस डी के साथ करोगे तो क्या हो जाएगा, माइनस ए डी हो जाएगा। अब बी का गुणा सी में करना है तो प्लस क्या हो जाएगा, बी सी हो जाएगा। बी का गुणा डी में करना है तो माइनस बी डी हो जाएगा। चलो बीच में प्लस का चिन्ह है, प्लस करो। ए का गुणा सी के साथ करना है तो क्या हो जाएगा, ए सी हो जाएगा। ए का गुणा डी के साथ करना है तो प्लस ए डी हो जाएगा। अब माइनस बी का गुणा इसके साथ करना है सी के साथ क्या हो जाएगा, माइनस बी सी हो जाएगा। माइनस गुणा प्लस के साथ करोगे तो माइनस बी डी हो जाएगा। अब यहाँ पर दो का गुणा इन सभी के साथ कर लो, दो का गुणा ए सी के साथ करोगे तो टू ए सी हो जाएगा, और दो का गुणा हमें क्या करना है, बी डी के साथ करना है तो प्लस टू बी डी हो जाएगा। बस इसमें आपको खोजना है। अब यहाँ पर देखो AC लिखा है तो इस तरीके से AC लिखो, इसमें और कहीं पर भी AC लिखा दे रहा है प्लस AC है तो इस तरीके से प्लस AC लिख लो, और कहीं पर AC आपको दिखाई दे रहा है और आपको कहीं प्लस 2AC है तो प्लस इस तरीके से 2AC लिख लो। ठीक, अब यहाँ पर माइनस AD है तो माइनस इस तरीके से AD लिख लो, और कहीं पर AD आपको दिखाई दे रहा है AD प्लस AD है तो प्लस इस तरीके से AD लिख लो, और कहीं पर AD आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर, और कहीं पर AD नहीं दिखाई दे रहा है ना, AD 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 कहीं पर भी AD और नहीं दिखाई दे रहा है ना। फिर अब यहाँ पर प्लस BC है तो इस तरीके से हम क्या लिखेंगे, प्लस BC लिखेंगे, और कहीं पर BC आपको दिखाई दे रहा है माइनस BC है तो माइनस इस तरीके से BC लिख लो, और कहीं पर BC आपको दिखाई दे रहा है, और कहीं पर BC दिखाई दे रहा है, नहीं दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पर माइनस BD वाले लिखो, माइनस BD है तो यहाँ पर इस तरीके से माइनस BD लिख लो, और कहीं पर भी BD है भैया, कहीं पर भी BD है, ये माइनस BD है तो माइनस इस तरीके से BD लिख लो, और कहीं पर BD है प्लस 2 BD है तो यहाँ पर प्लस 2 इस तरीके से BD लिख लो। अब और आपको क्या खोजना है, AC हो चुका है, AD हो चुका है, BC हो चुका है, और BD भी हो चुका है। ठीक है, अच्छी बात है। अब इसको सॉल्व करो, AC और AC क्या हो जाएगा आपका, एक AC और 2 AC, तो 2 1 3 1 4 AC हो जाएगा, 4 AC। ठीक है, माइनस AD और प्लस AD ये क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, प्लस BC माइनस BC ये भी क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, माइनस BD प्लस 2BD। जरा ध्यान दो, ये क्या है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, क्या हो जाएगा आपका, प्लस हो जाएगा, यानी माइनस 2BD हो जाएगा। इसके बाद प्लस प्लस 2BD लिखा है, प्लस 2BD लिखा है, तो ये क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। ये प्लस 4AC इस प्रश्न में क्या होगा, उत्तर होगा। तो इस तरीके से मैंने आपको चौथा प्रश्न कराया। सेम भैया उसी तरीके से पांचवा वाला भी है, सेम उसी तरीके से आपका छठवां वाला भी है। सातवां वाला आपको बता देता हूं क्योंकि वो माइनस वाला है। ठीक है, इतना आप लोग करो, जब आप खुद से भी करोगे तब ज्यादा समझ में आया, समझा दिया उतना बहुत है। ठीक है, ये भी आपको SW दे देंगे। आपको सातवां आपको कराता हूँ। ठीक है, सातवां प्रश्न है, 1 पॉइंट क्या है, 5x है। अब इसके बाद माइनस 4y है, इसके बाद ब्रैकेट बंद है, 1 पॉइंट क्या है, 5x है, इसके बाद आपका क्या है, प्लस 4y है, फिर इसके बाद क्या है, प्लस आपका 3 है, फिर माइनस 4.5x है, फिर प्लस 12y है। अब इस सवाल को लगाओ जरा फटाफट से। तो यहाँ पर हमें इसका गुणा इसके साथ करना है, फिर इसके साथ, फिर इसके साथ करना है। ठीक है, तो 15 का गुणा 15 में करोगे 200 कितना हो जाएगा, 15 गुणे 15 करोगे 225 होता है। एक अंक पे इसमें है तो 2 अंक पे दशमलव लगता है। x इंटू एक्स करोगे तो कितना हो जाएगा, x पावर 2 हो जाएगा। 15 का गुणा 4 में करो, 15 चौक कितना हो जाएगा आपका, 60 हो जाएगा। ठीक है, इसमें एक अंक के बाद दशमलव, तो यहाँ पर एक अंक के बाद दशमलव लगाओगे तो ये सिर्फ और सिर्फ अच्छा हो जाएगा। ठीक, अब x इंटू वाई करोगे तो क्या हो जाएगा, x y हो जाएगा। अब 15 का गुणा 3 में करो, 15 3 कितना हो जाएगा, 45 हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा, 4.5 आ जाएगा। अब x है, इसमें कुछ है ये नहीं, तो x इस तरीके से लिख लो। अब हमें -4 का गुणा इन सभी के साथ करना है, माइनस और प्लस क्या होगा, माइनस होगा, तो 15 चौके कितना हो जाएगा आपका, 60 हो जाएगा। तो सिर्फ अच्छा लिखा जाएगा क्योंकि दशमलव एक इधर आ जाएगा तो कोनो मतलब नहीं है। अब वो y इंटू एक्स करोगे तो क्या हो जाएगा, x y हो जाएगा। ठीक, अब माइनस और प्लस क्या होगा, माइनस होगा। अब 4 गुणी 4 करोगे, 4 चौक 16 होगा, y इंटू वाई करोगे तो क्या हो जाएगा, y का पावर 2 हो जाएगा। अब देखो माइनस और प्लस क्या होगा, माइनस होगा, 4 तिहाई कितना हो जाएगा आपका, 12y हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ पर -4.5 x है तो -4 क्या हो जाएगा, 5x रहेगा, और प्लस 12y है तो प्लस इस तरीके से 12y लिखोगे। अब इसको सॉल्व करो आराम से, 2.25x पावर 2 है तो इसको लिखोगे 2.25x पावर 2, और कहीं पर भी x पावर 2 है, नहीं है। जब नहीं है तो छोड़ दो, कोनो मतलब ही नहीं है। ये प्लस 6xy है, और कहीं पर भी है, ये देखो प्लस 6y है, ये -6xy, ये तो वैसे ही खत्म हो जाएगा, कट जाएगा। ये प्लस 4.5x है और ये -4.5x है, ये भी खत्म हो जाएगा, कट जाएगा क्योंकि शून्य हो जाएगा।
अब बच क्या रहा है भैया, बच क्या रहा है दिखना चाहिए ना। -16y का पावर 2 है और ये +12y है, सिर्फ y है ना, तो इसे लिखो -16y का पावर 2 है, -16y का पावर 2 लिख लो, आपका क्या आ जाएगा उत्तर हो जाएगा, और इसमें कुछ है नहीं। तो इस तरीके से इन सभी सवालों को मैंने आपको अच्छे तरीके से बताया, आप सभी को समझ में आया होगा। अब देखो ये जो प्रश्न बच रहे थे, ये जो प्रश्न बच रहे थे, इनको क्या काम करोगे आप, ESW करोगे, इसको भी आप कर ले जाओगे आराम से, इसको भी आप आराम से, इसको तो मैंने शायद बताया, इसको भी आप आराम से कर ले जाओगे, इसको भी। तो जितना ज्यादा आप लगाओगे उतना ज्यादा आपको समझ में आएगा। बहुत सारे प्रश्न आपको करा दिए, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को जरूर लेकर आना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, आई लव यू।